तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 50 रुपए में 18 की दर से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 40 रुपए में 12 की दर पर बेचा। सभी संतरे बिक जाने पर उसे 300 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे हमें खरीदने की दर दी हुई है और बेचने की दर दी हुई है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको पहले दोनों दरों को लिख लेना है। 50 रुपए में वो 18 खरीदता है, ठीक है, और नीचे लिख लेंगे 40 रुपए में 12 की दर पे बेचता है। ठीक है, तो 40 इसके नीचे लिख लेंगे और संख्या इसके संख्या के नीचे लिख लेंगे 18 के नीचे। ठीक है, यानी 40 रुपए में 12 बेचता है। ठीक है, अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से आपको क्या मिलेगा, ऊपर वाली संख्या को जब गुणा करेंगे तो हमें क्रय मूल्य यानी सीपी मिल जाएगा, और नीचे वाली संख्या को गुणा करने से सेलिंग प्राइस यानी आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, और 40 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 होता है, तो 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसने 600 के खरीदे और 720 के बेच दिए, तो लाभ यानी प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 120 रुपये का प्रॉफिट उसे कितने संतरे बेचने पे हुआ, आपको इन दोनों को गुणा कर लेना। ठीक है, ये संतरों की संख्या दी है, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 12 अट्ठे कितना होता है, 96, और 9 हासिल में चला गया, 12 एकम 12 और 9 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 120 रुपये का उससे लाभ हुआ 216 संतरे बेचने पे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है कि उसे सारे संतरे बिक जाने पे 300 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारी ट्रिक के हिसाब से हम अभी 120 तक ही पहुंचे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको इसके सामने रख देंगे कि 300 रुपये का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, अब ये 300 रुपये जो है वो 120 का कितने गुना है, ये हमें निकालना होगा कि ये कितने गुना है। तो 300 को 120 से भाग करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, दोनों को हम 6 से काट देंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5, और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं 5/2 आ गया, तो ये इसका 5/2 गुना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम संतरों की संख्या को भी 5/2 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 216 का गुणा कर देंगे 5/2 में। ठीक है, 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये 108 आएगा, और 108 पंजे कितना हो जाएगा, ये हमारा 540 आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, यानी कि उसने 540 संतरे बेचे। ठीक है, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या भी 540 ही थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 12 दिन कार्य किया, फिर शेष कार्य ए ने 12 दिन में समाप्त किया। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है दोस्तों आजकल एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं जिन्हें करने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप शुरुआत करते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ए और बी की कोई जानकारी दी नहीं हुई कि ए या बी उसे अकेले कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसे कैसे करना है, ए और बी मिलकर 20 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो यहाँ पे कुल कार्य हमें क्या करना है, एलसीएम तो हम ले नहीं सकते, तो हम सीधा मान लेते हैं कि जो कुल कार्य है वो 20 यूनिट ही है। ठीक है, जो हम एलसीएम लेके निकालते हैं ना, उसे हमें 20 यूनिट ही मान लेना है। ठीक है, तो अब इनकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, कि ए और बी मिलके एक दिन में 1 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, इसको आपको इसी तरीके से करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। ठीक है, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 1 यूनिट, तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 दिन में कर लेंगे 12 यूनिट। ठीक है, तो 12 यूनिट कार्य हो चुका है। अब बोल रहा है कि शेष कार्य जो है वो ए ने 12 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचेगा, इसको घटा के देखेंगे तो 8 यूनिट कार्य जो है वो अभी शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो इस शेष बचे हुए कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। तो अब इससे क्या निकालेंगे हम कि ए अकेला उस कार्य को पूरा कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे ए ने 8 यूनिट कार्य किया है, जो कि शेष बचा हुआ था, कितने दिनों में किया है, 12 दिन में किया है। ठीक है, और कुल कार्य हमने यहाँ पे देखा कि कुल कार्य 20 यूनिट है,
तो ये 20 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो देखिए यहाँ पे पहले निकाल लेंगे कि ये 1 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा, 12/8 दिन में। ठीक है, तो 20 यूनिट निकालने के लिए दोनों तरफ 20 से गुणा कर दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस दोनों को काट देंगे 4 से, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 20 को काटेंगे तो 10 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि ए अकेला उस पूरे कार्य को 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ये हमने ए का निकाल लिया। ठीक है, और ए और बी का हमने ऊपर देखा कि वो दिया हुआ है कि 20 दिन में दोनों मिलकर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें बी का बताना है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा जहाँ पे ए और बी की जानकारी दी हुई है, ए की जानकारी हमने निकाल ली है, तो बी की जानकारी कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे आपको इन दोनों को गुणा कर लेना है। तो 20 दिन गुणा 30 दिन, और नीचे इन दोनों का अंतर निकाल लें, तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को लगा के आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 काट दी मैंने, और 20 दिया 60 आ जाएगा, यानी बी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दूध और पानी के 87 लीटर मिश्रण में 68% दूध है, तो मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि उसमें दूध की मात्रा 76% हो जाए। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए। ठीक है, यानी कि हमें मिश्रण में दूध मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं ऊपर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि एक तो हमारे पास मिश्रण है और उसमें हम दूध मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दूध की मात्रा लिखनी होगी। यहाँ पे जो मिश्रण है उसमें 68% दूध है, तो इसके नीचे मैं 68 लिख दूंगा। ठीक है, और जो हम दूध मिलाने जा रहे हैं उसमें दूध की मात्रा 100% होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 100 लिख लेना है। और अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो जो हमें नया मिश्रण प्राप्त होगा उसमें दूध की मात्रा 76% होनी चाहिए। तो यहाँ पे बीच में 76 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 76 में से 68 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 में से 76 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे वाली संख्याएं अनुपात में होंगी। अब इन दोनों को काट लेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए यदि मिश्रण की मात्रा 3 है तो उसकी तुलना में दूध हमें और 1 मिलाना है। ठीक है, लेकिन अब इसकी वास्तविक मात्रा देख लेते हैं कि मिश्रण है वो 87 लीटर का है। ठीक है, तो इसके सामने 3 के सामने हम लिख लेंगे 87 लीटर। तो यहाँ पे देखिए ये 3 का कितने गुना है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए 3 से इसे भाग करके देख लेंगे। तो देखिए पहले ये 2 पे कटेगा और उसके बाद 9 पे कट जाएगा, यानी कि ये इसका 29 गुना है। ठीक है, अगर ये 29 गुना है तो इसको भी आपको 29 से गुणा कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, 29 लीटर, यानी कि हमें 29 लीटर दूध और मिलाना होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिनों में और बी उसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन मिलकर कार्य किया, फिर शेष कार्य सी ने 8 दिन में पूरा किया, तो तीनों मिलकर उस कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो उसके लिए देखिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि ए जो है वो 16 दिनों में करता है 2/3 भाग। ठीक है, तो 16 को इसके उल्टे से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 3/2। जब आप इससे गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे तो 8, और 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए अकेला उस पूरे कार्य को 24 दिनों में खत्म कर देगा। ठीक है, और अब बी का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18 दिन दिए हुए हैं, तो 18 का गुणा किससे करना है, 3/5 के उल्टे से, यानी 5/3 से इसे गुणा कर लेना है। तो देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा तो 6 पे कटेगा, और 6 पंजे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी बी उस कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर लेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 120, यानी ये कुल कार्य आ गया हमारा। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 120 को 24 से भाग करेंगे तो इसकी 5 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी। 120 को 30 से भाग करेंगे तो। ठीक है, अब ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 + 4 यानी 9 कार्य करेंगे। ठीक है,
9 कार्य एक दिन में कर रहे हैं और उन्होंने 8 दिन मिलकर कार्य किया है, तो कितना कार्य कर लिया होगा, इसको 8 से गुणा कर देंगे तो यानी 72 यूनिट कार्य कर चुके हैं वो 120 में से। ठीक है, तो हम शेष कार्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे शेष कार्य कितना आ जाएगा, 120 में से 72 को घटाएंगे तो 48 यूनिट कार्य जो है वो शेष बचा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी की बात हो रही है कि उसने कितना कार्य किया, 48 यूनिट 8 दिन में किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ कि 8 दिन में वो कितना कार्य कर रहा है, 48 यूनिट। तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, दोनों तरफ 8 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको 8 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी वो एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है। जैसे हमने निकाला था ए 5 करता है, बी 4 करता है, तो सी कितना करता है, 6 करता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर उस कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले तीनों की एफिशिएंसी को जमा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 जमा 4 जमा 6 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 75% कार्य को करवाना है, तो अभी आपको देखिए क्या करना है, पहले आपको कुल कार्य लिख लेना है। तो यहाँ पे 120 लिख लिया और इनकी एफिशिएंसी से इसे भाग कर देंगे और 75% से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इससे एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 15 से मैं इसे काटूंगा तो 5 पे कटेगा, इन दोनों को 20 से काट दीजिए तो ऊपर 6 और नीचे 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये इस सवाल का आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।